प्राइम मिनिस्टर अनवील सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी। हाँ बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को याद होगा कि आप लोग बहुत बार क्लासरूम में मैप बना चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में वर्ल्ड मैप बना के बहुत प्रिसाइसली यू कैन डिफाइन दैट व्हाट यू वांट टू से, है ना, इन वेरी प्रिसाइज मैनर कि हम लोग यहाँ से यहाँ इंडिया इस रूट को ले सकता है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ डायग्राम बना दें तब भी मामला ठीक हो जाएगा। So it means you have expressed what you want to say. Next, Prime Minister unveils citizen-centric technology initiative for Supreme Court Diamond Jubilee celebrations. और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए हैं तब से वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें जुडिशरी में रिफॉर्म्स करने हैं, और जुडिशल रिफॉर्म्स में जुडिशल जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, द वे जुडिशरी वर्क्स, तो देर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव दैट। उसको डिजिटलाइज करना बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के ऊपर सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी है, तो डायमंड जुबली जो प्रोग्राम है उसको उन्होंने जो सेलिब्रेशंस में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। व्हाट इज दैट? ड्यूरिंग द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्राइम मिनिस्टर इनैगुरेटेड द सेवरल सिटीजन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन जुडिशरी सिस्टम। दीज इनिशिएटिव्स इंक्लूड, वो तो तारीख पे तारीख वाला मामला जो है कंपैरेटिवली कंट्रोल हो जाएगा। क्या है इसके अंदर? डिजिटल सुप्रीम कोर्ट DGSCR। The initiative aims to provide Supreme Court judgments to citizens free of cost and electronic format। तो हमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मतलब हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर हमें वो अवेलेबल होंगी जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। ठीक है। डिजिटल कोड 2.0 अंडर ई कोड प्रोजेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट focuses on making court record electronically available to the judges of district courts। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल टू द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिकॉर्ड है डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं उनके जजों के पास ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो। इट विल बी ऑल्सो इंश्योर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एम्प्लॉयड फॉर द रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जजेस जो भी जजमेंट दे रहे हैं स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है AI का यूज करके। तो ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। रीडिजाइन सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। द सुप्रीम कोर्ट्स वेबसाइट हैज बीन रिवैम्प्ड विद द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नाउ अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। इंडिया में बहुत बड़ा तबका है जो हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता ही नहीं है। और उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब एरियाज़ में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बायोलॉजी से ग्रेजुएट हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से, मेडिकल, नॉन मेडिकल से ग्रेजुएट हैं। राजस्थान में कई सारे लोग ग्रेजुएट हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। उनको छोटी छोटी चीज़ें में इंग्लिश की समझ नहीं आती हैं। ऐसे वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बट हिंदी में है सिर्फ, है ना। तो उसके लिए फिर अवेलेबिलिटी है, तो हिंदी में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो दे आर प्रोवाइडिंग द कंटेंट इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट हैज़ बीन रिवैम्प्ड, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। उसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एंड एलोकेशन ऑफ 800 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। काम बढ़ गया है, अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई है उसमें, अब उसको एक्सपेंशन चाहिए था। ई कोर्ट प्रोजेक्ट launched in 14, the E-Court project, mission mode project, aimed to transforming Indian judiciary through the information and communication technology enablement. It is an pan-India project overseen, funded by the Department of Justice, Ministry of Law and Law and Justice, focusing on district courts nationwide. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की कंडीशन कंपैरेटिवली इम्प्रूव हुई है। और जैसा जॉली LLB फिल्म के अंदर आपने कोर्ट देखा था और जैसा आप उससे पहले की फिल्मों में जो कोर्ट देखते थे, उन दोनों के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस था। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी पिछले कुछ सालों से, जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर हो रही है और वो कुछ कुछ वैसे दिखते हैं जैसे जैसे आपने फिल्मों में देखे हैं, वैसे वैसे दिखने शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली फिल्मों वाले तो नहीं, वो फिल्मों वाले ही होते हैं वो, अब वैसा कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया है। और ऐसे कुछ कुछ कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, यू कैन सी, जब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पर लाइव टेलीकास्ट है हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स का, तो आप उसको देख सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि कंडीशन कंपैरेटिवली इंप्रूव हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और बाकी सब चीज़ों में भी। इंपॉर्टेंस ऑफ ICT इन जुडिशरी। ICT emphasize on role of providing transparency in information accessibility to the stakeholders.
It is seen as a tool to enhance judicial productivity, making a judicial delivery system more affordable and cost effective. Efforts to reduce case pendency are highlighted through the effective case management. तो यहाँ पर इनिशिएटिव लेके तो केसेस की जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने का प्रोसेस शुरू हो गया, उनको जल्दी जल्दी खत्म कर। देखो डिजिटलाइज होगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जजों के पास फाइल ढूंढना, फाइल लेके जाना, जजेस से अगर आप पूछ के देखो, जजों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो लोअर कोर्ट के जजों के ऊपर हाई कोर्ट का प्रेशर रहता है हमेशा कि केसेस की कितने आपने केसेस जो हैं उसको आपने ख़त्म कर दिया है, जजमेंट फाइनल जजमेंट आपने दे दी है, उसी बेस के ऊपर जजों के प्रमोशन भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का डर हमेशा लोअर कोर्ट्स के ऊपर रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर, लोअर कोर्ट्स के ऊपर हमेशा रहता है कि आप जजमेंट जल्दी जल्दी करो। तो उसके लिए उसका डिजिटलाइजेशन हो जाए, कागजों पत्रों से मुक्ति मिल जाए, तो उससे कुछ चीज़ें चेंज हो जरूर जाएंगी। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, an application online platform created under the e-court project, serves as comprehensive database for order, judgments and cases. So national service and tracking of electronic process developed for technology enabled process serving as issuing of summons. AI powered portals, तो सुपेस यानी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस ऑफ कोर्ट एफिशिएंसी, एंड AI powered portal designed to enhance the efficiency of the court system. सुवास, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, a machine assisted translation tool trained by AI, facilitating language translation to legal proceedings. तो लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, दैट इज सुपेस एंड सुवास। देन तो इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरीज हैं उनका अपग्रेडेशन शुरू हो गया है और उसका डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अंदर उसके कई सारी चीज़ें जुड़ी जा रही हैं, और जहाँ फंड की कमी थी वहाँ पे फंड प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद देयर इज़ पॉसिबिलिटी के कुछ हद तक तो तेज़ी आएगी, है ना। बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, और हमने डिस्कस किया था क्यों इतना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर शॉर्टेज ऑफ जजेस ऑल्सो, और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को नंबर ऑफ जजेस को भर्ती करना पड़ेगा, और जजेस के लिए आपको PCS जुडिशरी का एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। और गवर्नमेंट्स हमेशा रिलक्टेंट रहते हैं क्योंकि जजों की सैलरीज जो हैं वो कंपैरेटिवली हाई होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बर्डन लेना नहीं चाहती, क्योंकि जजेस भर्ती करके उसको वोट नहीं मिलेगा, उसको वोट तो वैसे ही मिलेगा, लैपटॉप बांट दो, साइकिल बांट दो, मशीन बांट दो, वॉशिंग मशीन। तो तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट आई वो प्रॉमिस करके आई है सबको वॉशिंग मशीन मिलेगी, है ना। तो यूपी गवर्नमेंट ने लैपटॉप बांटे थे, पंजाब गवर्नमेंट ने भी मोबाइल बांटे हैं, सबको तो नहीं बांटे कुछ साड़ियाँ बांट रहे हैं, है ना। कभी पहले पास टाइम में तमिलनाडु के अंदर मंगलसूत्र बांटा गया था। तो इस तरह के चीज़ों से वोट मिलता है। जुडिशरी में नंबर ऑफ जज बढ़ा के वोट नहीं मिलता, उससे तो बर्डन ही है, हर महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी, और रिलक्टेंसी है, पता नहीं क्यों रिलक्टेंसी है ऐसा करने से। और क्योंकि फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, जो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल स्टेट दोनों की हो जाती है तो इसका मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुल मिला के यही होता है।